जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों अब हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। तो मित्रों, 7 ऐसे बदलाव जो जीवन को बदल करके रख देंगे। जी हाँ, और दोस्तों जीवन बदलने का पूरा काम करेंगे 21 जनवरी, यानी 21 जनवरी जो निकल चुकी है, 21 जनवरी 2025 से लेकर के आज मैं 18 मई 2025 के बीच की बात करूंगा दोस्तों। और 7 ऐसे बदलाव आपके जीवन में होंगे जो लाभदायक सिद्ध होंगे। दोस्तों पूरी विस्तार से सटीक जानकारी दूंगा। और दोस्तों सिर्फ आज की बात केवल मुद्दे पर बात होगी, फालतू बात नहीं होगी दोस्तों। इससे पहले दोस्तों हम आपको एक बता दें छोटी सी बात कि आज की वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों आप प्रचलित नाम के आधार पर, लग्न नाम के आधार पर भी आप देख सकते हैं, वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं, जिससे ग्रह नक्षत्रों की सही स्थिति पता चल जाती है। और अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि आप जानकारी करें, जिससे कि सटीक निर्णय आप लेने में कोई भी समस्या आपको उत्पन्न ना हो। जी हाँ, और कोई भी चिंता की बात ना हो, इसलिए आप जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं दोस्तों। तो अब देखते हैं दोस्तों 2025 की कुंडली और ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से है। सबसे पहले दोस्तों जो पहला बदलाव होगा वह है 21 जनवरी 2025 को, जो अभी हो चुका है। मंगल महाराज राशि परिवर्तन कर चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों आपके दशम भाव में नीच राशि में गोचर कर रहे थे, और 21 तारीख को मंगल महाराज मिथुन राशि में भाग भाव में आ गए हैं। यह पहला बदलाव हो चुका है। अब मंगल का प्रभाव आपके ऊपर 2-4 दिन के बाद दिखना प्रारंभ हो जाएगा। मंगल जो परेशानियां उत्पन्न कर रहे थे लंबे समय से, मित्रों मंगल नीच राशि में गोचर कर रहे थे, और करियर के भाव में मंगल का गोचर होना कहीं ना कहीं करियर में समस्या उत्पन्न करते थे। जी हाँ, वही मंगल धन के मालिक भी है, क्योंकि 8 नंबर दोस्तों, और मंगल की राशि है वृश्चिक राशि, और मंगल आपके सप्तम भाव के भी मालिक होते हैं। जी हाँ, मेष राशि के स्वामी भी मंगल होते हैं दोस्तों। तो मंगल धन के मालिक होकर के, सप्तम भाव के मालिक होकर के, व्यापार के मालिक और दाम्पत्य जीवन के मालिक। जी हाँ दोस्तों, नीच राशि में करियर के भाव में गोचर कर रहे थे, तो तीनों भाव के फलों में कहीं ना कहीं हमें कमी देखने को मिल रही थी। जी हाँ, और नुकसान करने का काम कर रहे थे, जैसे धन की हानि करवाने का काम किया, कुटुंब परिवार में विवाद का काम हुआ। जी हाँ, मन नहीं लग रहा था कोई भी कारोबार में, नौकरी में समस्याएं खड़ी हुई, व्यापार में समस्याएं खड़ी हुई, वैवाहिक जीवन को लेकर के समस्याएं भी चल रही थी, व्यापार को लेकर के चिंता बहुत बनी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, दैनिक आय में कमी देखने को मिली है। कई लोगों की इस बीच नौकरी भी चली गई है। जिन लोगों की परेशानियां जून 2024 के बाद बढ़ी हैं, सितंबर के महीने से दोस्तों, अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में, या फिर कई लोगों के जनवरी के महीने में, तो समझ जाइए कि मंगल महाराज का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र पर होने के कारण यह सब परेशानियां बढ़ी। अब मंगल महाराज जो 21 जनवरी को भाग्य भाव में मिथुन राशि में आ गए हैं, और यहाँ पर मंगल का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। मंगल धन के मालिक हैं, तो स्वाभाविक है कि भाग्य से धन की प्राप्ति होती है। भाग्य का साथ मिलेगा तो रुके हुए आपके सारे काम बनेंगे। वही कुटुंब परिवार में चल रहा जो वाद विवाद था वह ठीक होगा। परिवार का भी हमें सपोर्ट यानी सहयोग मिलेगा। जी हाँ, और दोस्तों आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी, और जो शत्रु पैदा हो रहे थे अब शत्रु धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। सप्तम भाव के भी मंगल मालिक हैं, और सप्तम भाव होता है दाम्पत्य जीवन का दोस्तों, विवाह का। सप्तम भाव होता है व्यापार का, दैनिक आय का, पार्टनरशिप का। इन सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं परेशानियां देखने को मिल रही थी। जी हाँ, वैवाहिक जीवन में समस्याएं खड़ी हो रही थी, पार्टनरशिप में भी समस्याएं देखने को मिली है, व्यापार में भी उलझने रही है, आय में भी कहीं ना कहीं दैनिक आय में कमी देखने को मिली है। खर्चे बहुत ज्यादा हुए हैं लेकिन आय कम रही है। भाग्य भाव में अब मंगल आ गए हैं, तो मित्रों समझ जाइए कि वैवाहिक जीवन को सुधार होगा, व्यापार अच्छा होगा, दाम्पत्य जीवन हमारा अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ दैनिक आय में भी वृद्धि का काम करेंगे। यहाँ पर मंगल महाराज जो की दृष्टियां होती हैं इनका भी बड़ा प्रभाव होता है। जैसे मंगल महाराज की चौथी दृष्टि है वो विदेश भाव में पड़ेगी, तो विदेश
से जुड़े हुए कार्य भी आपके बनेंगे इस समय। और सप्तम भाव दृष्टि तीसरे भाव में होने के कारण बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे। और अष्टम भाव यानी अष्टम दृष्टि मंगल की चौथे भाव पर पड़ेगी, जिससे जिन लोगों के कामकाज भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए थे और सब रुके हुए कार्य थे, परेशानियां खड़ी हो रही थी, डिले हो रहा था हमारा कार्य, और अब वह कार्य बनने लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना। वीडियो बड़ी ही दोस्तों परिश्रम से बनाई हुई है और इसको देखना, जिससे हमें प्रसन्नता होगी। और यहाँ पर दोस्तों वाहन का योग बनेगा। मकान बनाना चाहते हो तो यह समय आपके लिए अच्छा श्रेष्ठ समय होगा। मकान खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो अब समय आपको बेहतर शुरू हो चुका है। और दोस्तों यह पहला बदलाव है मंगल का। और दोस्तों दूसरा बदलाव जो होने जा रहा है 28 जनवरी को दोस्तों, वह क्या हो रहा है? शुक्र महाराज का बदलाव। और शुक्र महाराज यानी शुक्राचार्य गुरु होते हैं दोस्तों, और आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पंचम भाव में शुक्र महाराज का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। और शुक्र जो है आपकी कुंडली में अष्टम भाव के मालिक है दोस्तों। और दोस्तों और आपके शुक्र यहाँ पर 28 जनवरी तक रहेंगे। और दोस्तों 28 जनवरी को शुक्र महाराज उच्च में यानी छठे भाव में आ जाएंगे। और जब कोई ग्रह उच्च राशि में गोचर करता है, वह वहां पर सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करता है। तो यहाँ पर आपको 100% जो है पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, मंगल नीच राशि में थे, ये नेगेटिव परिणाम दे रहे थे, लेकिन शुक्र महाराज जो 28 तारीख से उच्च राशि में आ जाएंगे, तो आप मान लीजिए कि आपकी हेल्थ में कोई समस्या थी, कोई स्वास्थ्य में समस्या थी, ठीक नहीं चल रहा था, स्वास्थ्य खराब था, तो दोस्तों अब बहुत अच्छा रहेगा। और पिता का स्वास्थ्य खराब था, वह भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़िया रहेगा। जो परेशानियां आ रही थी, रुकावट आ रही थी, कोई भी काम में हाथ डाल रहे थे, काम नहीं बन रहा था, तो मित्रों 28 तारीख के बाद जो बहुत अच्छे काम आपके बनेंगे और आपको सफलता हर जगह मिलती हुई दिखाई दे रही है। छठा भाव होता है दोस्तों रोग का, ऋण का, शत्रु का। तो रोग, ऋण और शत्रु को समाप्त करने का काम करेंगे यहाँ पर। जी हाँ, कंपटीशन में आपको सफलता दिलाने का काम करेंगे। छठा भाव दोस्तों नौकरी का भी है, तो नौकरी में चल रही परेशानियां को ठीक करेंगे। और जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, उन लोगों को नौकरी भी आसानी से मिल जाएगी। अब वह समय आ गया है कि 2025 आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। और शुक्र महाराज का यह जो परिवर्तन लंबे समय तक है दोस्तों, छठे भाव में उच्च राशि में रहने वाला है। या दोस्तों समझ लीजिए कि जनवरी लास्ट यानी 28 तारीख से फरवरी और मार्च के महीने में आपका जो है शुक्र यहाँ पर देखने को मिलेंगे छठे भाव में। उच्च राशि जबरदस्त लाभ देंगे आपको। जी हाँ दोस्तों, तीसरा बदलाव होगा बुध महाराज का, जो कि होने वाला है आज ही दोस्तों 24 जनवरी को बुध आपके चौथे भाव में आ जाएंगे और अभी तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों 24 जनवरी को यह आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, सुख भाव में आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग अब बन जाएगा। तो स्वाभाविक है कि जिनका व्यापार खराब चल रहा था, व्यापार में दिक्कतें थी, जिनका भाग साथ नहीं दे रहा था, जो विदेश जाना चाहते थे, विदेश में रह रहे हैं, उन लोगों का काम सही नहीं चल रहा था। जिन लोगों को दोस्तों एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लोग बुद्धि से जुड़े हुए काम कर रहे हैं। अकाउंट का या सीए का या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं। अब बुद्ध जो है जबरदस्त लाभ देने का काम यहाँ पर आपको करेंगे, क्योंकि राजयोग में रहेंगे और भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे। देश विदेश की यात्राओं से आपको लाभ देने का काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरा साथ मिलेगा, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। आप दोस्तों प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, वहां पे आपको लाभ देखने को मिलेगा और दोस्तों स्थितियों में काफी अच्छा सुधार मिलेगा। अब बुद्ध महाराज जो है कुछ समय तक अस्त भी रहेंगे, लेकिन बुद्ध को अस्त का कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि सूर्य के आगे और पीछे यानी सूर्य के साथ ही बुद्ध महाराज का गोचर रहता है, तो ज्यादा अस्त का प्रभाव नहीं होता है। बुद्ध भी लगातार जो है समझ जाइए कि अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन मीन राशि में जैसे ही दोस्तों लास्ट फरवरी मार्च के महीने में गोचर करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान वहां पर रखना होगा। मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि राहु और शनि की युति बनेगी। यह युति जो है दोस्तों 18 मई तक रहेगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद जो मई के बाद का जो समय है, बुद्ध भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। चौथा बदलाव दोस्तों है, और यह शनि महाराज का बदलाव है। शनि 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 30 वर्ष के बाद जो है शनि आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। यानी मीन राशि में दोस्तों 29 मार्च 2025 को छठे भाव
में शनि का गोचर होगा और शनि सबसे अच्छे परिणाम देंगे। तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन तीन ही भाव में सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि और आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलते हैं। छठे भाव में जैसे ही शनि महाराज का गोचर होगा, सबसे पहले तो शत्रुओं का अंत होगा, नाश होगा, शत्रुओं को शांत करने का काम करेंगे, शत्रुहंता योग बनाएंगे। दोस्तों शत्रुओं का विनाश होगा। दूसरी बात, जिन लोगों के ऊपर दिन प्रतिदिन कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, लोग दोस्तों कर्ज लोन हो गया है, कर चढ़ रहा है, जैसे ही शनि महाराज छठे भाव में आएंगे, धन के स्रोत पैदा करेंगे, कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे। और जिन लोगों को कंपटीशन में समस्याएं आ रही थी या प्राइवेट नौकरी में समस्याएं आ रही थी, प्राइवेट नौकरी नहीं लग रही थी, तो 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनि महाराज का छठे भाव में गोचर होगा, छठे भाव में आएंगे, अपना काम प्रारंभ कर देंगे। लेकिन यहाँ पर अपना जो शुभ परिणाम दोस्तों है वो देंगे 18 मई के बाद और 29 जनवरी 2025 को आ जाएंगे दोस्तों। लेकिन पहले से ही यहाँ पर राहु महाराज विराजमान है और राहु की जो युति है यह अच्छी नहीं मानी जाती है, प्रेत दोष बनता है। और यह जो दोष है कहीं ना कहीं जो कुछ परेशानियां खड़ी करता है। शनि का एक रूल है कि शनि जहां पर विराजमान होते हैं वहां के फलों में वृद्धि कर देते हैं और शनि जहां पर देखते हैं वहां पर नुकसान करने का काम करते हैं। शनि जहां के मालिक होते हैं वहां के फलों में वृद्धि कर देते हैं। अब यदि हम बात करें दोस्तों तो शनि आपके सुख भाव के मालिक हैं, चौथे भाव के मालिक हैं और दोस्तों यहाँ पर संतान के मालिक हैं। चौथे भाव से हम भूमि भवन प्रॉपर्टी देखते हैं। भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ हमें यहाँ पर देने का काम करेंगे, सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे। और पंचम भाव के मालिक हैं दोस्तों। पंचम भाव होता है संतान का, तो संतान से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वह हमारी दूर होंगी। संतान हमारी कोई तैयारी कर रही है, पढ़ाई की कोई एग्जाम दिया है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई विदेश जाना चाह रहा है, तो यहाँ पर संतान से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करेंगे, यानी उनकी उन्नति होगी। और यदि वह तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दिया है, तो वहां पर उनको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी विद्यार्थियों को मजबूत करेंगे। जी हाँ, शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। और दोस्तों थोड़ा सा आपको बताएं, पेट से जुड़ी हुई समस्याओं को भी ठीक करने का काम यहाँ पर शनि महाराज करेंगे। शनि जो है छठे भाव में आने वाले 2.5 वर्ष तक 18 मई के बाद अच्छे परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन बीच बीच में कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव में यानी अध्यात्म के क्षेत्रों में है। यदि आप कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं अध्यात्म क्षेत्र में, तो वहां पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी। समाज सेवा से जुड़े हुए कोई भी काम कर रहे हैं वहां पर परेशानियां देखने को मिल सकती हैं दोस्तों। और यदि आप विदेश जा रहे हैं तो विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं। जी हाँ, और दोस्तों काम दोस्तों कहीं ना कहीं हम बता दें कि शनि महाराज भी इस समय आपके लिए अच्छे होने वाले हैं और न्यायाधीश कहलाते हैं, न्याय की दूता है। तो शनि महाराज को आप प्रसन्न करिए। शनि महाराज का आप जो है शनिवार के दिन अभिषेक करिए सरसों के तेल से दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रखिए कि शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी या पराठा अवश्य खिलाएं। काला कुत्ता नहीं मिलता है फिर आप किसी भी आवारा कुत्ताओं को खिला सकते हैं दोस्तों। आपको सफलता मिलेगी पूर्ण रूप से शनि की दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सप्तम, अष्टम एवं नवम, दशम में शनि महाराज यहाँ पर मेहनत करवाते हैं लेकिन सफलता पूर्ण रूप से देते हैं। तो दोस्तों क्योंकि शनि महाराज की दृष्टियां हैं थोड़ी सी अच्छी नहीं मानी जाती हैं, लेकिन शनि सुखों में वृद्धि करेंगे और उनकी आप पूजा आराधना करेंगे। आप हनुमान जी की पूजा करें दोस्तों, आपको सफलता मिलेगी। जी हाँ, और दोस्तों आगे बता दें आपको कि भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी में संतान की शिक्षा लाइफ में बेहतर करने का काम करेंगे शनि महाराज 18 मई के बाद। और दोस्तों पांचवा जो बदलाव है यह राहु महाराज का बदलाव है। राहु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। छठे भाव में राहु अच्छे परिणाम तो देते हैं लेकिन संघर्ष बहुत करवाते हैं और विलंब के साथ काम करते हैं। लेकिन यही राहु जब 18 मई को पंचम भाव में आएंगे, त्रिकोण भाव में शनि के घर में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे दोस्तों। अचानक लाभ होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, धन आने के स्रोत बनेंगे नए नए। जो लोग सेक्टर में इंजीनियर हैं, फील्ड में है, या फिर इलेक्ट्रिक वाले क्षेत्रों में है, या ठेकेदारी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, राजनीति से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, इन सभी लोगों पर राहु का एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा मित्रों। 18 मई 2025 से वही भाग्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य को खोलने का काम करेंगे। जी हाँ, अब दोस्तों हम बात करते हैं केतु महाराज की। जो दोस्तों केतु महाराज का है
यह बदलाव। और दोस्तों यह छठा जो मैं बता रहा हूं केतु, जो व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं, यह भी 18 तारीख यानी 18 मई के दोस्तों आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। लाभ भाव में केतु बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। अचानक जितने भी लाभ होते हैं केतु ही लाभ दिलवाते हैं। कहीं ना कहीं आय में वृद्धि करेंगे, धन के स्रोत पैदा करेंगे। तो ये 1.5 वर्ष तक जो केतु महाराज आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे, अचानक लाभ आपको प्राप्त कराएंगे। जी हाँ, पूरे दोस्तों 1.5 वर्ष तक। इसके बाद जो 7वां बदलाव है, सबसे बड़ा बदलाव है गुरु महाराज का। गुरु जो कि अष्टम भाव में लगभग देखा जाए तो 1 वर्ष तक गुरु महाराज का गोचर होता है और मई तक गुरु जो है यहाँ पर अष्टम भाव में गोचर करेंगे। और गुरु 6, 8वें, 12वें भाव में उतने अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। अष्टम भाव बुरा भाव माना जाता है और गुरु जो है हमारे जीवन को बदलने का काम करता है। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाले ही ग्रह गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज धन के कारक हैं, गुरु विवाह के कारक हैं, गुरु संतान के कारक हैं, गुरु शिक्षा के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं और फाइनेंशियल स्थिति के भी कारक हैं। और यदि गुरु खराब है तो समस्या तो रहेंगी। इसी कारण दोस्तों पिछले वर्ष से अभी तक जो समय है कोई ठीक ठाक नहीं रहा, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे। गुरु के पास धन की तिजोरी की चाबी है और गुरु यदि अच्छे नहीं तो दोस्तों परेशानियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन गुरु अब राशि परिवर्तन करेंगे। 14 मई 2025 को आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में और भाग्य भाव में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। दोस्तों जैसे ही भाग्य भाव में आएंगे, सबसे पहले तो सरकारी नौकरी वालों को और प्राइवेट नौकरी वालों को प्रमोशन दिलाने का काम करेंगे, करियर को मजबूत करने का काम करेंगे, शत्रुओं को दोस्तों विजय दिलाएंगे, कोर्ट कचहरी में चल रहे मामले में विजय दिलाने का काम करेंगे और पिछले रुके हुए कामों को तीव्र गति से करवाने का काम करेंगे। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है। कर्म यदि आप करते हैं तो सफलता पूर्ण रूप से आपको मिलने वाली है। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर देखें कि पंचम दृष्टि से स्वास्थ्य और कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। इनकी सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव में होने के कारण जितना आप पराक्रम करेंगे उससे कई गुना आपको लाभ देने का यहाँ पर काम करेंगे। पंचम भाव में दोस्तों दृष्टि होने के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी, संतान का आपको सुख प्राप्त होगा, लाइफ आपकी बढ़िया रहने वाली है। इन क्षेत्रों पर गुरु का प्रभाव 14 मई के बाद देखने को मिलेगा। और दोस्तों सूर्य महाराज जो चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छी स्थिति में है और यही सूर्य जो है आ जाएंगे आपके 12 फरवरी को पंचम भाव में, बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी क्योंकि लाभ के मालिक हैं और अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। स्वाभाविक है कि धन के स्रोत पैदा करेंगे, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, कहीं ना कहीं आपको सही रास्ता दिखाएंगे। जी हाँ, जीवन में आपको क्या करना है दोस्तों, क्या नहीं करना है, यह स्थिति आपकी बनने वाली है। तो सूर्य भगवान जो ग्रहों के राजा माने जाते हैं सौर मंडल के दोस्तों, और जो परिवर्तन है यह आपके लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। कहीं ना कहीं ये 7 ग्रह विशेष रूप से आपके ऊपर प्रभाव डालने का काम करेंगे और समय को बदलने का काम करेंगे। आपकी तरक्की निश्चित होगी। जी हाँ, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी, घर परिवार में आपकी इज्जत बढ़ेगी। गुरु का बदलाव होगा दोस्तों, भाग्य भाव में जबरदस्त लाभ देने का काम यहाँ पर करेंगे। वही राहु पंचम भाव में जबरदस्त लाभ देते हैं, कई बार शेयर मार्केट में बड़ा लाभ देते हैं, लेकिन सावधानी रखना है क्योंकि यहाँ पर कई बार नुकसान भी कर देते हैं। तो शनि छठे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, कंपटीशन में शत्रुओं को परास्त करते हैं, ऋण चुकाने का काम करेंगे, प्रयास करेंगे, सफलता यहाँ पर आपको मिलती है। शनि का अच्छा लाभ, अच्छा बदलाव रहने वाला है। वहीं शुक्र महाराज और बुध महाराज भी अच्छा परिवर्तन इनका देखने को आपको मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों विशेष तौर पर आपको सावधानी रखना है। यदि आपकी कुंडली में चल रही महादशा और अंतरदशा शुभ है, आपके पक्ष में है, तो यह बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। और यदि आपकी कुंडली में चल रही महादशा अंतरदशा राहु की, शनि की, केतु की, दोस्तों अन्य ग्रहों की, पाप ग्रहों की या दूषित ग्रहों की, तो समझ लीजिए दोस्तों बदलाव आपको कम देखने को मिलेंगे दोस्तों और आपको लाभ कम प्राप्त होगा। इसलिए मैं आपसे पहले से ही निवेदन करता हूं दोस्तों कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप अवश्य कराएं, किसी योग ज्योतिषी से कराएं दोस्तों, और जिससे ग्रहों की स्थिति जन्म के आधार से स्थिति हमें देखने को मिल जाती है तो सटीक निर्णय लेते हैं और पूरा निर्णय लेने में कोई समस्या नहीं होती है। तो विश्लेषण अवश्य कराएं दोस्तों जन्म कुंडली का। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाभ प्राप्त हो, तो दोस्तों आप निश्चित रूप से दोस्तों अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, दोस्तों को शेयर करें, जिससे सभी का लाभ हो, सभी का कल्याण हो। जी हाँ, और दोस्तों कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। उसका उपाय भी होता है। कोई ग्रह अगर ठीक नहीं है, कोई सही रास्ते पर नहीं है, तो दोस्तों हमें पता चल जाता है,
हम उनके उपाय कर लेते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद में दोस्तों हम ग्रहों को शांत करते हैं, ग्रह प्रसन्न होते हैं, तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान होता है। दोस्तों अब हम आपसे वीडियो के अंत पर पुनः फिर एक बार अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों बाबा भैरवनाथ से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सर्वप्रथम अपनी कुल देवी को याद करें, अपने कुल देवता को याद करें, अपने इष्ट देवता को याद करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। आपको जो देव प्रिय लगे, जिनमें आपकी आस्था हो, उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि कुलदेवी को लोग जानते नहीं, कुल देवताओं को भी याद नहीं करते हैं। आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ आपकी पूरे परिवार की रक्षा करेंगे, मदद करेंगे दोस्तों। और नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।